हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मानस कश्यप फ्रॉम द स्टडी पॉइंट्स आपको फिजिक्स पढ़ाने के लिए। और आज का टॉपिक है जो कि सेकेंड चैप्टर से है, स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। टॉपिक पढ़ना है आवेशों का निकाय हो जिसके कारण वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे हम। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम ज्ञात करेंगे किसकी वजह से? सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से। अब इस सिस्टम ऑफ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज कंटिन्यूअस एंड अनदर इज डिसकंटिन्यूअस। तो पहले हम डिसकंटिन्यूड जो है यानी कि असंतत रूप से जो वितरित है, आर्बिट्री में है, कहीं पर भी स्थित है, एक तल में है या एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, बट उसमें जो एक दूसरे के बीच में जो डिस्टेंस कह सकते हो या फिर एक दूसरे के बीच में जो दूरी है वह अलग अलग स्थानों पर है। जैसे एक सिस्टम ऑफ चार्ज इसमें कहीं पर भी आवेश वितरित है, यह असंतत रूप हो जाएगा। एक संतत रूप होगा जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा। कहने का मतलब ये, प्रत्येक बिंदु पर चार्ज का वैल्यू भी एक समान होगा और आपका उसके बीच के जो डिस्टेंस होंगे वो भी क्या होंगे? एक समान होंगे। फिलहाल असंतत रूप से अगर वितरण हो तब ये मान लो Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, Q6 है, Q7 है, ऐसे करते करते Qn तक चले गए। एक पूरा सिस्टम बन गया, सिस्टम ऑफ चार्ज बन गया। एक निकाय है जिसमें आवेश वितरित है और कैसे? असंतत रूप से वितरित है। तो फिर यहाँ पर हमें अगर इस निकाय की वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे? थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। वैद्युत विभव, तो वैद्युत विभव क्या है? एक अदिश राशि है। अदिश राशियों की क्या होती है? केवल परिमाण होती है। और आपको पता है अदिश राशियों में जब हमें तुल्य या नेट वैल्यू ज्ञात करनी होती है तो बीजगणितीय योगफल करते हैं। जैसा कि पहले पिछले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वहाँ पर बल ज्ञात करना था और क्या? वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना था। वे दोनों राशियाँ कैसी थी? सदिश राशियाँ थी। परंतु यहाँ पर वैद्युत विभव और इसके आगे हम एक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी, जो कि हम स्थिर वैद्युत ऊर्जा कहते हैं, वह भी एक अदिश राशि रहेगी। उसमें भी बीजगणितीय योगफल करेंगे। यहाँ पर सभी का एक बीजगणितीय योगफल करना पड़ेगा। अलजेब्रिक सम जिसे कहते हो आप। क्या है? अगर हम एक बिंदु P स्थिर मान लेते हैं, ठीक, बिंदु P अगर स्थिर मान लेते हैं तो यहाँ पर बिंदु P के कारण या बिंदु P पर इन आवेशों के कारण जो वैद्युत विभव का मान निकला वो क्या होगा? अगर क्रमशः दूरियां कितनी? R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, ये कहाँ तक चला गया? R8 तक। तो इन सभी आवेशों का जो विभव निकलेगा बिंदु P पर, इन सभी आवेशों के कारण जो दूरियां R1, R2, R3, R4 ली गई हैं, इनके बीजगणितीय योगफल के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक, तो हम इसका थोड़ा सा एक फॉर्मूला देख लेते हैं किस प्रकार से मिलेगा। वैसे V1 क्या होता है? V इक्वल टू होता है KQ/R। K को हम कहते हैं 1/4πε0 और Q कितना हो गया? 1 के लिए 1 हो जाएगा और डिस्टेंस कितना हो जाएगा? R1। ऐसे V2 कितना होगा? 1/4πε0 Q2/R2। ऐसे ही V3 कितना होगा? 1/4πε0 Q3/R3। अगर हमको Vn निकालना होगा, यानी कि वोल्टेज एट n ड्यू टू दिस चार्ज एट पॉइंट P, वोल्टेज ऑफ n निकालेंगे 1/4πε0 Qn/Rn। अब तुल्य विभव V नेट कर सकते हो और V कर सकते हो, ये होगा V1। बीजगणितीय मतलब क्या हुआ? प्लस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। वो हो जाएगा आपका V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। अगर 8 तक है तो 8 तक जाइए और कितना हो जाएगा? n तक है तो n तक जाइए। ऐसे में 8 के बाद n ले लिया, यानी कि बहुत सारे कण हैं। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4πε0। इसको हम यहाँ लिख देते हैं।
फाइनली V इजकल टू 1/4πε0 Q1/R1। V2 कितना था 1/4πε0 Q2/R2। V3 कितना है Q3/R3। ऐसे कहाँ तक चले जाएंगे Qn/R। n कण है तो n तक जाइए, जितने कण रहेंगे उतना हम सबका अलग अलग जोड़ते चले जाएंगे। यहाँ पर जो 1/4πε0 है ये क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, अंदर क्या बच जा रहा है, यहाँ पर Q1/R1 प्लस यहाँ पर Q2/R2 प्लस Q3/R3, ये कहाँ तक चला जाएगा Q1/R1। ये आपका अगर असंतत रूप से आवेश वितरित है उसके लिए हमने सूत्र प्राप्त कर लिया। अगर 2 निकाय का आवेश है 2 तक जाएंगे, 3 आवेशों का निकाय है 3 तक जाएंगे, 4 आवेशों का निकाय है 4 तक जाएंगे, इस प्रकार बढ़ते चले जाएंगे। थोड़ा इसी में हम कंटिन्यू कर लेते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस प्रकार R1 R2 डिस्टेंस नहीं है, सभी बिंदुओं पर आवेश का मान एक समान है और उनकी जो परस्पर बीच की दूरियां वे क्या है, एक समान है। तो निकाय का जो तुल्य आप कह सकते हैं, विभव कह सकते हो या फिर नेट पोटेंशियल इसे कहते हैं, वो कितना होगा। जब आवेशों का वितरण संतत हो तो सभी दूरियां R होंगी, सभी पर आवेश कितना होगा Q होगा। तो हम करेंगे क्या, उसका एक समाकलन कर देंगे, ठीक। तो हमारा V डायरेक्टली फॉर्मूला है 1/4πε0 Q/R, क्योंकि Q सबका चेंज अलग अलग स्थानों पर है, कितनी दूरी पर R दूरी पर। जैसे आप कह सकते हो एक घन है जिस पर आवेश क्या है वितरित है, यहाँ पर 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 है। इन स्थिति में प्रत्येक भुजा के प्रत्येक बिंदु पर एक समान रूप से क्या है आवेश वितरित है। R R R R R R R सभी पर कितना आवेश है Q। ये जो वितरण है ना संतत वितरण है, इसके लिए हमें बस Q पता हो कितना है और R पता हो कितना हो, उसका समाकलन कर दें किसके सापेक्ष, जिस प्रकार की आकृति बनाएगा वह ज्यामिति जैसी होगी, घन होगा तो घन, गोला होगा तो गोला, और अगर त्रिभुज शंकु रहेगा तो शंकु, जिस प्रकार से वितरण रहेगा उसके सापेक्ष हम समाकलन कर देंगे, क्या निकल जाएगा, संतत रूप से आवेशों के वितरण के लिए वैद्युत विभव का मान निकल जाएगा, जो कि इस प्रकार से होगा। इसका मात्रक आपको पता है वोल्ट आता है, इसका भी मात्रक क्या आता है वोल्ट आता है। अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए। थैंक यू सो मच।